नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स हो, सही अपडेट्स व प्रामाणिक तथ्यों के साथ ही आपको संतुष्ट किया जाता है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, आप सभी के कुछ लगातार प्रश्न हैं जो दिखाई दे रहे हैं और उसी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सिर्फ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक ही 2024-25 में अतिथि शिक्षक बनने जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर यह भी चर्चा करेंगे कि अगर आप टीटी परीक्षा उत्तीर्ण किसी अन्य वर्गों में हैं और अध्यापन कार्य किसी अन्य वर्गों में करा रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा अथवा आप भी रेड अलर्ट में पहुंच चुके हैं। इन सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब सिर्फ और सिर्फ स्टडी नीड्स के साथ ही दिया जाता है, इसलिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही अपडेट्स प्रामाणिक तथ्यों के साथ ही दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि सिर्फ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही अतिथि शिक्षक 2024-25 में क्या सेवा दे पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी अतिथि शिक्षकों से संबंधित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी चाही गई थी और जिस पर यह भी साफ उल्लेखित किया गया था कि चाहे आप वर्ग 1 में हो, चाहे आप वर्ग 2 में हो और चाहे आप वर्ग 3 में हो, किसी भी वर्ग में अगर आप उत्तीर्ण हैं और किसी भी विषयवार अगर आप उत्तीर्ण हैं अथवा प्राथमिक शिक्षक में भी आप उत्तीर्ण हैं, उस स्थिति में आप सभी की जानकारी फीड कराई जानी है। और इसके बाद एक और भी आदेश जारी किए जाते हैं जिस पर आप सभी के विषयवार व वर्गवार और साथ में अनुभव की जानकारी भी फीड कराई जाती है। इसके बाद जैसा कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नए रजिस्ट्रेशन भी होना प्रारंभ करा दिए जाते हैं और जिस पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी चाही जाती है और इसके बाद जिसके लिए 15 जून तक डेट संभावित किया जाता है या फिर इसके बाद भी बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं, इसके बारे में अभी स्पष्ट स्थितियां नहीं कह सकते। लेकिन आज की स्थिति में बात करूं तो नए आवेदन भी स्वीकार किए जाने प्रारंभ करा दिए गए हैं। अब बात आती है कि नए अतिथि शिक्षकों को जो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उन्हें मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं। तो यहाँ पर निश्चित ही कह सकते हैं कि नए अतिथि शिक्षकों को जो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उन्हें दूसरे क्रम पर बल्कि पहले क्रम पर उन्हें या प्राथमिकता क्रम पर उन्हें जोड़ा जाएगा जो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। अब बात आती है कि जो पूर्व अतिथि शिक्षक हैं और वे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, तो क्या उन्हें मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं। तो यहाँ पर जो पूर्व पैनल से या पूर्व अतिथि शिक्षक हैं उन्हें फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं कि आप सभी को इस नए शैक्षणिक सत्र में रखा जाना है अथवा नहीं। यहाँ पर इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा सकती है, न कि पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता। कहना यह है कि प्राथमिकता के क्रम पर पूर्व या फिर नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है, न कि डायरेक्टली पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता। हालांकि यहाँ पर मेरिट क्रम पर निश्चित ही कह सकते हैं कि व्यवस्था बनाई जा सकती है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुसार। हालांकि यह भी अभी अनुमानित कह सकते हैं, इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि पात्रता परीक्षा के लिए एक और मौका आप सभी को दिया जा सकता है, इसके बाद ही आप पर कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार की कोई आदेश या कोई जिक्र नहीं है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम पर या फिर प्राथमिकता के क्रम पर यहाँ पर रखा जा सकता है। और बाकी अगर पूर्व से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंडरी क्रम पर उन्हें रखा जा सकता है। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, लेकिन आज की स्थिति में इस प्रकार के कोई आदेश ना होने के कारण आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मौका दिया जाएगा, इसके बाद ही कार्यवाही प्रस्तावित
की जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि टीटी परीक्षा काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो उत्तीर्ण किसी अन्य विषय में है, अन्य वर्गों में है, लेकिन अध्यापन कार्य किसी अन्य वर्गों में करा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो यहाँ पर काफी ऐसे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं कि अतिथि शिक्षक फिलहाल इस समय वर्ग 1 में अध्यापन कार्य करा रहे हैं और क्वालिफाई वर्ग 2 में है, ना कि वर्ग 1 में है। इसी प्रकार की कुछ स्थितियां और भी देखने को मिल रही हैं, जैसे अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य वर्ग 2 में करा रहे हैं और उत्तीर्ण वर्ग 2 में नहीं है बल्कि वर्ग 3 में है। उनके लिए क्या स्थितियां बन सकती हैं, इसके बारे में बात करूं तो जैसा कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप विषय वार व साथ ही में वर्ग वार अध्यापन कार्य करा रहे हैं और इस स्थिति के साथ आपको रखा जाता है तो आगामी समयों में आपकी मांग या फिर न्यायालयीन प्रकरण बनेगा जिस पर आप सभी की मांग दिखाई देगी कि चूंकि आप विषय वार व वर्ग वार उत्तीर्ण है, यानी आप मेरिट क्रम पर सेलेक्ट हुए हैं या फिर आप मेरिट क्रम पर सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं तो भी आप विषय वार व वर्ग वार उत्तीर्ण है, और जिससे आपकी योग्यताएं एक शिक्षक बनने की है और जिस पर आप सभी की एक मांग आगामी समय में देखने को मिलेगी कि समान कार्य समान वेतन की, और साथ ही में चूंकि आप वे सभी योग्यताएं रखते हैं जिसके तहत आपको प्राथमिकता के क्रम पर रखा जाए, तो इसलिए यहाँ पर यह स्थितियां काफी कम निर्मित हो रही हैं कि अगर आप वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं और वर्ग 2 में क्वालिफाई हैं तो आपको न रखा जाए, बल्कि आप सभी को एक साथ समाहित किया जाएगा, चाहे आप वर्ग 1 में हो, चाहे आप वर्ग 2 में हो, चाहे आप वर्ग 3 में हो। ये हमारा निजी अनुभव कह रहा है कि सभी को एक समान एक ही पात्रता दी जाएगी। अब बात आती है कि क्यों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एक आदेश जारी किए गए थे सर्वप्रथम, जिस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जानी है और उन तमाम अतिथि शिक्षकों को जो कि उच्च, यानी अगर आप वर्ग 1 में उत्तीर्ण है तो वर्ग 1 की जानकारी यानी अधिकतम वर्ग के साथ आप सभी की जानकारी फीड की जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी वर्ग या किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो, आप सभी को एक साथ समाहित किया जाएगा, क्योंकि आगामी अगर न्यायालयीन प्रकरण बनेगा तो ये मेरा निजी अनुभव कह रहा है कि विभाग को भी कहने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और विभाग की ओर से अपनी बात को स्पष्ट स्थितियों के साथ रखने का मौका दिया जाएगा और विभाग के द्वारा यहाँ पर बात रखा जा सकता है कि चूंकि आप एक नीति के तहत या फिर कहें कि एक क्रम पर व्यवस्थित किया गया है, ना कि आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं विषय वार व वर्गवार, यानी एक साथ चाहे वह वर्ग 1 हो, चाहे वह वर्ग 2 हो और चाहे आप वर्ग 3 में क्वालिफाई हो। चूंकि यहाँ पर सभी को एक साथ यहाँ पर समानता का भाव दिया जा रहा है, तो यहाँ पर विभाग की ओर से कल को अगर स्थितियां बनती है तो यहाँ पर जवाब दिया जा सकता है कि चूंकि जितने अतिथि शिक्षक कार्यरत थे वे सभी वर्ग 1 या वर्ग 2 या वर्ग 3 में विषयवार व वर्गवार एक साथ क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, या फिर विषयवार व वर्गवार क्वालिफाई नहीं थे जितने संख्या में इनकी आवश्यकता थी या जितने अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर कार्य किए हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर इनको एक क्रम पर व्यवस्थित किया गया है, एक नीति के दायरे में लाया गया है और यहाँ पर वर्ग 1 को भी, वर्ग 2 को भी और वर्ग 3 को भी समाहित करते हुए आप सभी को एक साथ यहाँ पर सभी वर्गों को समतुल्य मानते हुए एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ना कि आपके द्वारा विषयवार व वर्गवार परीक्षा उत्तीर्ण किए गए हैं तब कि आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो पूरे स्थितियों के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे, क्योंकि आगामी समयों में न्यायालयीन प्रकरण बन सकता है, आगामी समयों में आपकी मांग हो सकती है, क्योंकि आप क्वालिफाई विषयवार व वर्गवार करके आए हैं, इसलिए यहाँ पर एक साथ सभी अतिथि शिक्षकों को समाहित किया जाएगा और उनके अधिकतम शैक्षणिक क्रम पर, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता के क्रम पर लाभ दिए जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और यह हमारे निजी अनुभव है। और अगर आपको हमारा यह अनुभव
सही नहीं लग रहा या असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो निजी अनुभव है वह यही कहता है कि वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 आप कोई भी क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, तो आपको एक साथ समाहित करते हुए रखा जाएगा। अगर विषयवार व वर्गवार रखा जाता है तो कल को यहाँ पर न्यायालयीन प्रकरण के साथ आप सभी की मांग समान कार्य समान वेतन के लिए रहेगा। और चूंकि आप पात्रता परीक्षा विषयवार व वर्गवार उत्तीर्ण करके आए हैं तो आगामी समय में यहाँ पर आपका पक्ष मजबूत होगा, जिसके कारण यहाँ पर संभावनाएं यही बन रही हैं कि एक नीतियों के तहत आप सभी को फिक्स किया जाएगा। एक नीतियों के तहत एक साथ एक समतुल्य विषयवार व वर्गवार मानते हुए आपको समाहित किया जाएगा, और ताकि आगामी समय में इस प्रकार से विभाग से भी जवाब मिल सके, इस प्रकार की स्थितियां अपनाई जाएगी। यह हमारा निजी अनुभव है। अगर आपका इस पर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी कोई आपसे संबंधित सही अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन अगर आपका कोई कीमती सुझाव है या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो आप तक लेके आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सभी प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ समाहित किया जाता है स्टडी नीड्स में, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।